अस्सलामुअलैकुम, वन मोर टाइम आई एम विद यू विद अ डिफरेंट टॉपिक। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम छोटे होते हैं और अपने माँ बाप के घर में रहते हैं, तो अब चूंकि मैं आपसे ऑब्वियसली उम्र में बड़ी हूँ, आप में से बहुत से लोग जो देख रहे हैं इस वक्त, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि हम लोग जब 70s 80s की जो चिल्ड्रन हैं, तो हम लोग जब पैदा हुए थे तो उस वक्त जो है ना ये इंटरनेट नहीं होता था, ये मोबाइल फोन्स नहीं होते थे जो इस वक्त सबने पकड़े हुए हैं। तो हमारे माँ बाप की जिंदगियां बहुत आसान थी क्योंकि वो हम पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा कर सकते थे। अब तो हम बच्चों पे कंट्रोल ही नहीं कर सकते क्योंकि उनको ये बाहर से जो है इन्फ्लक्स आ रहा है इन्फॉर्मेशन का। लेकिन हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती थी सिर्फ वही होती थी जो कि हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स हमें दे देते थे, या घर में हमारे वालिदैन या हमारे बुजुर्ग या हमारे बड़े हमें सिखा देते थे। तो बस वही इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल होती थी। लेकिन अब तो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है क्योंकि मेरे अपने 3 बेटे हैं और आते ही वो स्कूल से कपड़े उतारने के बाद जो है कपड़े चेंज करने के बाद दे आर सिटिंग ऑन देयर कंप्यूटर्स। अब वो क्या है, यूट्यूब पे अपनी पसंद की चीजें देखते हैं। अगर किसी को एस्ट्रोनॉमी का शौक है कोई वो देख रहा है, कुछ ये लटरम बटरम गेम्स हैं वो खेल रहे हैं। अब मुसीबत ये है कि इंटरनेट अगर बंद करे तो उनके होमवर्क भी चूंकि कंप्यूटर बेस्ड है तो वो होमवर्क नहीं कर सकते। तो माँ बाप वो वाली जो सिचुएशन थी कि जी इंटरनेट का ताला बंद कर दो तो बच्चों पे कंट्रोल कर लो, वो भी हम नहीं कर सकते। तो हम एक बहुत ही डिफरेंट किस्म के सिनेरियो में अपने बच्चे पाल रहे हैं, ठीक है। और मेरी तरह और भी बहुत से माँ बाप ये फील कर रहे होंगे कि हम लोग जो है ना बिल्कुल एक डिफरेंट एरा में अपने बच्चे पाल रहे हैं, जो कि इंटरनेट, इंफॉर्मेशन, यूट्यूब और सोशल मीडिया का ज़माना है। खैर, तो मैं बात कर रही थी थोड़ी सी, चलें ज़रा वो पुराने वक्त में चलते हैं, 70s 80s में, जबकि हम लोग बच्चे हुआ करते थे और हम छोटे हुआ करते थे। तो हमारे माँ बाप बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते थे। उनको फिक्र ही नहीं होती थी कि बच्चों को कोई मतलब सारा ये देखना कि बच्चा जो है बाहर किससे मिल रहा है किससे नहीं, तो वो आराम से इजीली वो कंट्रोल कर लेते थे। उसके घर जाना है, उसके घर नहीं जाना, और उनकी जिंदगियां बहुत आसान थी हमारी नस्बत। तो वो खैर स्कूल्स जो हैं वो चूज कर लेते थे। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, हम लोग ब्रिटिश नेशनल थे, हम सऊदी अरेबिया में थे, लेकिन मेरे अम्मी अबू ने कहा नो, पाकिस्तानी स्कूल में आपने जाना है, वहीं आपने तालीम हासिल करनी है। और आपको पता है हम फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद का हमारा करिकुलम था, तो उसमें इस्लामियात, उसमें पाकिस्तान स्टडीज और ये सारी चीजें, उर्दू वगैरह सब। तो आपको पता है मेरा तो मैट्रिक उर्दू मीडियम में है और उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम में FSC प्री मेडिकल मैंने पढ़ा। ये भी एक बड़ी मतलब मजेदार कहानी है कि भी देखें आपने उर्दू में आपने मैट्रिक किया हुआ और उसके बाद वो बच्चा जो है वो देखें इंग्लिश पूरी, वो भी कॉलेज लेवल की उठा ले, और उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पहले आपने तौलीदी निज़ाम और पता नहीं कौन से वो सिखाया हो उर्दू में, वो किताबें पढ़ी हैं उसने मैट्रिक में, और उसके बाद उसको आप इंग्लिश मीडियम साइंस जो है उसको कहें कि पढ़े। अब तो वही चीज़ें आपने, तो एक लायक बच्चा ही ऐसा कर सकता है मेरे जहाँ तक ख्याल है। तो हम लोग एक्स्ट्रॉर्डनरी वो बच्चे हैं कि जिन्होंने उर्दू मीडियम से एकदम इंग्लिश, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नंबर भी अच्छे आ गए। मैं वैसे प्री इंजीनियरिंग में जाना चाहती थी, मेरे फादर इंजीनियर थे इलेक्ट्रिकल, लेकिन मेरी फैमिली का वही पुराना ख्याल कि नहीं बच्ची लायक है तो उसको मेडिकल में डालो। तो 6 महीने प्री इंजीनियरिंग पढ़ के तो मैंने फिर बायोलॉजी ले ली, क्योंकि जी वो लड़कों का पेशा है, वो प्रोफेशन है, आप उसमें क्या करेंगी। जी बिल्कुल, हम उसी मिडीवल ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ पेरेंट्स ये कहा करते थे कि ये डॉक्टरी पेशा जो है लड़कियों के लिए ठीक है। हालांकि उनको ये नहीं पता कि उसमें भी आप जो है मर्दों के बारे में भी सारी एनाटमी सीखेंगे ये वो। लेकिन हमारे वालिदैन को इतनी तो समझ थी नहीं, उनको था कि बेटी डॉक्टर बन सकती है, टीचर बन सकती है। तो खैर वही हमारे साथ हुआ, और फिर बायोलॉजी में नंबर अच्छे आ गए, A1 ग्रेड। तो मेरा दाखिला जो है पहले नुश्तर मेडिकल कॉलेज और बाद में फातिमा जरा मेडिकल कॉलेज में मेरी लिस्ट में लग गया। ये और बात है कि शौक मुझे ज़रा भी नहीं था डॉक्टर बनने का। अच्छा है, शुक्र है, वरना आज कोविड के पेशेंट्स देख देख के तो मैं बेहोश हो रही होती, खुद ही पहले मैं कोविड की पेशेंट बन जाती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि शादी अम्मी को जल्दी था कि हो जाए तो हो गई। लेकिन थोड़ा ये जरूर दुख होता है कि अगर आपका दिमाग है और आप लायक हो तो किसी और फील्ड में बच्चे, हमारे यहाँ ना ये बड़ी ज्यादती है कि एक बच्चा जो है ना इंटेलिजेंट भी है ना, लेकिन माँ बाप चूज करते थे उस जमाने में ना कि बच्चे ने कौन से प्रोफेशन में जाना है। तो इस तरह बहुत से बच्चों की जिंदगियां जो है ना वो खराब हो गई, क्योंकि वो और किसी भी प्रोफेशन में झंडे गाड़ सकते थे। अब लाइक आई वाज गुड इन मैथ, तो मैं कुछ इंजीनियरिंग बन जाती है वो, लेकिन मेरे फादर ने कहा ये तो लड़कों के साथ हमने स्क्रू ड्राइवर पकड़ने हैं, तो स्क्रू ड्राइवर से आगे उनका दिमाग नहीं था कि इंजीनियरिंग में और भी कुछ है, फिजिक्स वगैरह आप कर सकते थे। एनीवे कोई बात नहीं, अल्लाह बख्शे।
जितनी उनकी समझ थी बस वो ही कर सकते थे। तो खैर एनीवे, तो फिर उसके बाद शादी के बाद आपको पता ही है, उन्होंने कहा शादी के बाद पढ़ लेना, कोई बात नहीं। तो शादी मेरी इधर लंदन में हो गई है, और उसके बाद मेरे 2 ट्विंस बच्चे पैदा हुए, और आपको पता ही है फिर उसके बाद कैसे इंसान का फिर पढ़ाई का बेड़ा गर्क होता है। और उसके बाद फिर आप जब माँ बन जाते हो, और रोज़ सुबह शाम आपको बच्चे को दूध पिलाना, पॉटियाँ से चेंज करनी, कपड़े धोने, घर में खाने बनाने, यहाँ पे वो मेड वेड सिस्टम है बहुत कम, मुश्किल है। तो मैं तो नहीं चाहती थी कि मैं जब माँ बनी तो आई वॉज वेरी मच ओवरवेल्म्ड। मैंने बहुत उस एक्सपीरियंस को एंजॉय किया। इंशाल्लाह अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कभी क्लिप्स भी दिखाऊंगी अपना माँ बनने का जर्नी, वो एक अलग है। तो बहुत ही वो था, मुझे था कि मैंने अपने बच्चे खुद पालने हैं, ठीक है जी। तो हाँ, हमारी माओ ने भी हमें खुद पाला था। तो ये जो है ना, किसी और औरत के हवाले पैदा करके बच्चे औरतें डाल देती हैं, और फिर वो जो माँ अपने बच्चे को पाल सकती है ना, वो कोई और मेड वेड नहीं पाल सकती, जो आपके अंदर जज्बा है। तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करती थी मेरे बच्चे को कोई हाथ भी लगाए, मैं तो इस किस्म की माँ थी। तो फिर पढ़ना क्या था। तो खैर इस तरह से पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता हुआ। लेकिन मज़ेदार बात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो ये है कि जब यानी कि आप अगर आप लायक हो और आपके अंदर एक वो कीड़ा है पढ़ने वाला या नॉलेज, वो तो कहता है अल्लाह ताला ने, देख रहे हैं आप, जो सबसे पहली आयत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है सूरत जो है वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, ठीक है। तो क्या सबसे पहले पढ़, अपने रब के नाम से पढ़। तो यानी कि अल्लाह ताला जो है खुद जो है वो बताता है कि जो इंसान की अंदर की प्यास है वो इल्म की उसको है, और वो हमारे अंदर एक रखी गई है। तो ये नहीं होता कि अगर आपकी शादी हो गई है और आप अपनी जिंदगी में आगे इवॉल्व कर गए, आप रोज अपनी वो जो प्यास है, इल्मी प्यास किसी तरीके से बुझा रहे होते हैं। जैसे कि आप कोई अच्छा प्रोग्राम देख रहे होंगे, या कोई अच्छी किताब पढ़ रहे होंगे, या आप कहीं और से अखबारों से नॉलेज ले रहे होंगे। और एक और मजेदार बात ये होती है कि ये भी इंसान को फील होता है, मैं आपको के साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या होता है कि शुरू में आपका इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में होता है, और स्लोली वक्त के साथ आप हैरान हो जाते हो कि आप वो सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आपका डेवलप हो रहा होता है जिनको आपने अपने स्कूल के ज़माने में कभी लिफ्ट भी ना कराई हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मज़े की बात अपने साथ जो मेरे साथ हुई वो मैं बताती हूँ। वो ये हुई कि जब हम, आपको पता है साइंस के स्टूडेंट जो पाकिस्तान में होते हैं तो उनको बड़ा समझा जाता है कि बड़ी जी लाइक फाइक चीज़ है ये, ठीक है। और हम आर्ट्स के स्टूडेंट्स को समझते हैं ओहो जो नालायक होते हैं वो आर्ट्स में जाते हैं। सीरियसली ये अब मुझे नहीं पता अब पाकिस्तान का जो है वो कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। माँ बाप भी कहते थे और साडा बच्चा थे आर्ट्स पढ़ रहा है, वो FA कर रहा है, मतलब लाइक BA करता पाया। तो मतलब हम समझते थे कि यानी कि जो नहीं साइंस पढ़ सका, यानी कि जो तो बेकार जहन है वो उधर है। लेकिन मैंने क्लियरली अपनी लाइफ में ये, मैं आपको एक्सपीरियंस से आपको मैं बताऊं कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने वाले लोग हैं या जो उस तरफ जाते हैं, साइंस वाले ज़्यादा से ज़्यादा कहीं लैब में काम कर रहे होंगे, किसी अस्पताल में गरीबों को देख रहे होंगे, किसी का अल्लाह माफ़ी दे या डेंटिस्ट बन के किसी का बुआ वाला मुंह देख रहे होंगे। लेकिन मेरी यकीन करें कि जो आर्ट्स पढ़ते हैं वो दुनिया को लीड करते हैं। यस, मैं बिल्कुल आपसे, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, दूसरे बिजनेस की तालीम हासिल करते हैं, MBA करते हैं, या और मतलब यानी कि जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो दुनिया के लीडर्स बनते हैं। जी हाँ, तो हमें सबसे पहले तो ये चीज़ सही करनी पड़ेगी पाकिस्तान में स्पेशली हमारे जो यानी ये समझाना ज़रूरी है कि आप अगर इफ़ यू आर साइंस पढ़ रहे हैं तो अपने आप को कोई तुर्रे खान ना समझें, क्योंकि आप जो हैं आप किसी फर्म में जाके वहाँ पर उनकी किसी हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंडर काम करेंगे, ठीक है, अपना क्लिनिक किसी ने खोल लिया तो खोल लिया वो। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो आप फिर दुनिया की मईशत को लीड करते हैं। आप किसी कंपनी के बड़े लीडर बनते हैं, आप मैनेजमेंट में जाते हैं, आप डायरेक्टरशिप में जाते हैं, और आप अपना बिजनेस की आपको समझ होती है। मिसाल के तौर पे आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, तो आप जो हैं बड़े ओहदों पे जाके बैठते हैं। जी, तो ये भी एक हमने देखा कि जो हमारे आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे थे, कई वो जो हैं वो साइंस पढ़ने वाले बच्चों से आगे एक्सेल कर गए। तो ठीक है, हम अगर हमारा बच्चा जो है ना बल्कि मैं कहती हूँ आप मैं थोड़ा सा और आप लोगों को ये समझाती हूँ पेरेंट्स को कि आप ये देखो कि अपने बच्चों को ना ज्योग्राफी और हिस्ट्री का शौक पैदा करें। आप देखें जो इंसान, मतलब हम हिस्ट्री की तो बिल्कुल भी नहीं ना,
कैटर करते। और बच्चों का बहुत बुरा सब्जेक्ट लग रहा होता है हमें हिस्ट्री का। आपको याद होगा जब हमें वो सन याद करने पड़ते थे, फलाने सन में ये हुआ ये हुआ ये हुआ, वो बहुत बोरिंग कई लोगों को लगता है। साइंस के लोगों को तो बहुत बोरिंग लगता है हिस्ट्री पढ़ना, और फिर वो सारे वो याद करना क्या हुआ था दुनिया में, ये हुआ था। लेकिन नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर हम में से सबसे बेहतर इंसान वो है जिसको दुनिया की हिस्ट्री पता हो। ठीक है, चलो बहुत ज्यादा पुरानी पता हो। आप पता है लोग जो शौकीन होते हैं, आप देखें, आपने बहुत से अंग्रेज लोग देखे होंगे जो कि दुनिया कैसे इवॉल्व हुई वो पढ़ते हैं। जो जो जितनी रोमन एम्पायर थी, या जो इजिप्शियन जो इजिप्ट के फेरोज थे, कौन कौन से थे, नेफरिटी, रैमसेस, उनके बारे में सीख रहे होते हैं। राइट? क्यों सीख रहे होते हैं? क्योंकि वो जानना चाहते हैं। मतलब इंसान की एक अंदर से प्यास है ना कि यार मैं कौन हूं, मैं कैसे इवॉल्व हुआ, मेरी कैसे तख्लीक हुई। हम हजरत नूह के, हमें कुरान हिस्ट्री पढ़ाता है, इससे आगे भाई क्या बात होगी। आपको कुरान जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनका किस तरह जन्नत से उनका निकलना, कैसे उनका वो फल खाना जन्नत का जो मना किया था अल्लाह ने उस दरख्त का, हजरत हवा का उनको बहकाना, वो जो है वो शैतान का सांप के मुंह में बैठ के जो है उनको जन्नत के अंदर जाके तो हजरत हवा को बहकाना कि आप हजरत आदम से कहें कि ये खाएं, ये आप खाएंगे तो सारी जिंदगी आप जिंदा रहेंगे। तो हिस्ट्री तो हमारा कुरान, हमारी मजहबी किताब हमें सिखाती है। अगर ना सिखाती तो हमें क्या पता होता कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे। ये सब हिस्ट्री है ना। तो इसलिए जिस इंसान को जितनी ज्यादा हिस्ट्री की समझ होगी वो हम में से सबसे ज्यादा बेहतर इंसान है और ज्यादा नॉलेजेबल है। ठीक है, तो मैं हिस्टोरियंस को ना, उनको मैं सल्यूट मारती हूँ। और मैं आप लोगों को ये कहूंगी, आप भी अपने बच्चों के साथ बैठ के इस्लामिक हिस्ट्री इनको और पाकिस्तान की हिस्ट्री तो आप पढ़ाते ही हैं कि हमने इंडिया से आज़ादी कैसे हासिल की या अंग्रेज़ों से, उसके ऊपर बहुत जोर होता है हमारे स्कूलों में। लेकिन उसके अलावा अब मैं यूके में हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को, मैंने कहा ना मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है। मैं यूके में हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और मैंने इनको देखा कि अंग्रेज भी जो है ना, वो ज़ाहिर इन बेचारों की उस तरह की रिच हिस्ट्री तो है नहीं जिस तरह की हम मुसलमानों की है। लेकिन मैंने देखा है कि वो भी ना अपने पुराने इनकी जो लोग थे कैसे वो झोंपड़ियों में रहते थे और मतलब अपनी हिस्ट्री वहां से शुरू करते हैं और ये दिखाते हैं पुराने वक्त में लोग केव्स में रहते थे। केव से शुरू करते हैं ये लोग, मतलब बच्चों को पुराने पहले लोग केव में रहा करते थे, केव में किस तरह से वो लकड़ियां जला के तो खाना पकाते थे और डायनासोर्स और वो सब। तो वो ये पूरी वो हिस्ट्री वो बच्चों को फिर पढ़ाते हैं और फिर किस तरह ब्रिटेन किस तरह बना और फिर इनकी वो जंगें और इनकी जो अपनी यानी कि फ्रांस के साथ जो झड़पें होती थी, तो ये सारा वो कुछ जो है ना वो बच्चों को इस्टेब्लिश करते हैं और पढ़ाते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाएं। और फिर उसके बाद मैं ये बताऊं, यहाँ तक नहीं, इनकी भी हम कहते हैं इस्लामियात हम पढ़ते हैं, ये लोग भी अपना इन्होंने रिलीजियस एजुकेशन रखा हुआ है जिसमें हम लोगों को तो ये बताते हैं क्योंकि यहाँ पे सारी दुनिया के लोग आए हैं कि हम वर्ल्ड के रिलीजन इनको पढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं हिंदुइज्म का, इस्लामियात, इस्लाम का, बुद्ध मजहब का, हिंदुइज्म का, और उनके क्या त्यौहार हैं और वो उनका क्या बिलीफ है। लेकिन मैंने ये ना एक बात बहुत गौर से देखी है कि अपना जो इनका क्रिश्चियनिटी है ना वो बहुत एलेबरेट करके पढ़ाते हैं। यकीन करें कि मैं अपने बच्चों के साथ बैठती हूँ, उनका होमवर्क वगैरह देखती हूँ, मैं इतना मुझे मज़ा आता है क्योंकि ऑब्वियसली हमें भी तो पता नहीं है ना। तो ये अपनी मज़हब की ऐसे ऐसे इनके त्यौहार हैं जो आप लोगों को तो छोटे छोटे पता है ना, क्रिसमस पता है आपको ईस्टर पता है, ठीक है, आपकी नॉलेज बस यहाँ तक होगी। हैलोवीन पता है, ये तीन तो हमारे लोगों को ज़बानी रटे हुए हैं कि इन लोगों के ये त्यौहार होते हैं। इसके अलावा ये इनकी और क्या क्या, पैनकेक डे होता है, फिर इनके अंदर एक पता नहीं रेड नोज डे होता है और पता नहीं क्या कुछ होता है। तो वो सारी उसकी हिस्ट्री भी हमारे बच्चों को स्कूलों में ये पढ़ा रहे होते हैं। ये इसलिए ये पोर्टल जो है ना, ये मैंने आपके साथ जो बातों का सिलसिला शुरू किया है, ये मैंने इसलिए किया है ताकि पाकिस्तान के अगर कोई हमारे बहन भाई मेरे साथ जुड़ते हैं उनको ये पता चले। मैं एक सिलसिला बनना चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं बताऊं कि यहाँ पे ये ब्रिटेन में अपनी एजुकेशन में ये क्या कुछ पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, और आप लोग जो है खाम खा पाकिस्तान को बदनाम करते हैं कि हम अपना इस्लामियात क्यों पढ़ा रहे हैं। आप आके जरा देखें ये क्रिश्चियनिटी कितनी पढ़ा रहे हैं। आपके बच्चे जो है वो मेरे ख्याल से जितनी क्रिश्चियनिटी, अब मेरा बच्चा ईयर 7 में है और जिस किस्म की मैं उसकी वो जब ये अपना, और मजे की बात जुम्मे के दिन ही इनका रिलीजियस एजुकेशन का डे होता है यानी कि सब्जेक्ट का, तो जिस दिन वो पढ़ के आता है तो मैं उसकी थोड़ी सी होमवर्क की तरफ जरूर नजर मारती हूँ। तो यकीन करें पादरी तो बन जाते होंगे ये लोग। GCSEs करके
इनका रिलीजियस एजुकेशन का सब्जेक्ट जो कंपलसरी पढ़ रहे होते हैं ये, तो पादरी तो आप मान जाएंगे इतने ही आपको क्रिश्चियनिटी को सिखा देंगे, ठीक है। हमारे जो है मेरे ख्याल से कि हमें एफएससी के बाद हम मौलवी तो नहीं बन रहे होते, हमें कौन सी कोई हदीसी याद होती हैं, हमें कौन सा कोई ये क्या कहते हैं हमारी कौन सी है, सही मुस्लिम, सही बुखारी, ठीक है, सुनने अबी दाऊद, सुनने अबी माजा, हम लोगों ने तो मेरे ख्याल से उसकी बहुत ही कलील कोई 2-2 3-3 हदीसें हम लोगों को पढ़ाई होंगी। इन्होंने इस्लामियात की इतनी पतली सी किताब है हमारे सब्जेक्ट्स में, लेकिन यहाँ पे मैं कहती हूँ बच्चा 8वीं 9वीं तक ना आधा पादरी बन जाता है। इतना क्रिश्चियन, हम समझते हैं क्रिश्चियनिटी बस यही है, ट्रिनिटी ये वो, नहीं, अंदर बहुत कुछ है, तो ये सब कुछ सिखाते हैं, तो आपका बच्चा आधा पादरी बन के निकलता है यहाँ से। ये एक ड्रॉबैक मैंने देखा है, इसलिए यहाँ पे ना मुसलमान एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं और बच्चों को कुरान शरीफ की क्लासेस वगैरह मस्जिदों में सिखाते हैं। लेकिन मैं आपको ये इतना बता दूं कि इट्स नॉट इनफ। जितना हम इस्लाम बच्चों को सिखा रहे हैं और जितना ये क्रिश्चियनिटी सिखा रहे हैं, उसकी निस्बत हम बहुत कम नॉलेज दे रहे हैं अपने बच्चों को। ये आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि हम ज़्यादा बच्चों को अलिफ बा ता और उसके बाद फिर कुरान पढ़ना सिखा देंगे, नमाज सिखा देंगे, ठीक है। बहुत हुई तो किसी बच्चे को 30वां सिपारा ज़बानी याद करवा देते हैं, तर्जमा खाली है, किसी को बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनको तर्जमे से सिखा रहे होंगे। लेकिन आपको इतना बता दूं, इससे अंदाजा कर ले, मतलब आइडिया दे रही हूँ आपको कि ये जिस तरह आपने कुरान जीत का फर्ज करें, अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं, साथ तर्जुमा भी अगर रटवा रहे हैं, तो इतना जो नॉलेज जिस बच्चे के पास होगा ना, इतना नॉलेज जो हमारे आलमों के पास होता है, इतना ये क्रिश्चियनिटी स्कूल में ही सिखा देते हैं जी। तो यानी कि इतना मास्टर उनको करवा देते हैं जी हाँ। तो इसलिए हम काफ़ी पीछे हैं अपने बच्चों को स्कूलों में इस्लामियात के लेसन में। ये मैं आपको प्योर क्लियर जो मैं देख रही हूँ अपनी आंखों से, ठीक है, और मेरे बच्चे जो सीख रहे हैं स्कूलों में यहाँ पे ब्रिटेन में, तो मैं आपको क्लियर आपको नॉलेज दे रही हूँ कि हम जो बहुत कम सिखाते हैं। तो इसलिए मैं उन लोगों को ज़रूर खराज तहसीन अदा करती हूँ जो पाकिस्तान में ना जो हमारे इस्लामी अदारे बने हुए हैं, जिनको आप लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, ये जी मुल्ला बना रहे हैं जी, ये जी लड़कों को पता नहीं दाढ़ी रखवा के पता नहीं क्या, मतलब हमारे यहाँ इतनी खराब हो चुकी है दुनिया कि अंग्रेजी बच्चा बोले तो ये लोग कहते हैं हाँ, बहुत प्राउड फील करते हैं। उर्दू भावे ना आए, यानी अपनी मादरी जबान आए बच्चे को, मैंने देखा है माएँ जो है, मतलब खुद उनका अपना एक्सेंट उर्दू का भी सीधा नहीं है, पंजाबी एक्सेंट में बोल रही होंगी, लेकिन कहेंगी यस यू वांट आइसक्रीम, ओके आई विल, मतलब बच्चों से इंग्लिश में मुखातिब हो रहे होते हैं। मतलब फिक्र हमारे लोगों को ज्यादा ये है कि अंग्रेजी मेरे बच्चे नू आनी चाहिए, मतलब लाइक अपनी उर्दू आए ना आए, पंजाबी आए ना आए, लख दी लानत ताड़ी दिमाग में, क्योंकि ये जो है अंग्रेज ये क्यों नहीं फिर इस तरह कर रहे, ठीक है जी। अच्छा लैंग्वेजेस ठीक है आनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमने मुसलमानों ने अपना इल्म जो है वो वेस्ट में भेज दिया हुआ है काफ़ी अरसे से, बहुत पहले से, और ये हमारी किताबें वगैरह जितनी भी हैं मुसलमान मुल्कों से लाइब्रेरियों से उठा के सारा इल्म जो है लाके इन्होंने अपनी लाइब्रेरियों की जिनत बनाया हुआ है। अब हमारे लिए इन्होंने बड़ा सा प्राइस टैग लगाया हुआ है कि हम इतनी बड़ी फीस देंगे तो ये हमें वो हमारा ही इल्म जो इन्होंने लिया उसमें ठीक है थोड़ा इन्होंने आगे तरक्की की है, लेकिन मेन जो उसकी फंडामेंटल बुक्स हैं वो सारी इनकी किताबें। तभी तो अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है कि वो इल्म के मोती किताबें अपनी आबा की, जो देखें उनको मगरिब में तो दिल होता है सीपारा। कि वो कहते थे कि मेरा दिल कटता है ये देख के कि वो इल्म की किताबें जो हमारे कभी बगदाद और जो इल्म का एक सिटी होया करता था सीरिया, और ये वो जगह होती थी जो इल्म का गहवारा थी, ठीक है, और कॉन्स्टेंटिनोपल हो गया यानी इस्तांबुल, ये सब वहाँ की सारी, और ये जो मुल्कों को इन्होंने तोड़ के आए हैं इराक, तो वहाँ से सारी जो किताबें उससे भी बल्कि पहले से ले जा चुके हुए हैं ये तो ये इनके जब हम देखते हैं तो वहाँ पे दिल फिर टूटता तो है ना। तो ये हमारे मुसलमानों की ज़बूहानी का हाल है, लेकिन हमें अपने बच्चों को ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी। हमें ये शौक है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी जो है सुपरमैन देखे, बैटमैन देखे, हमें ये शौक है कि हमारा बच्चा जो है वो उसको ये पता होना चाहिए कि हॉलीवुड की नई जो है वो मार्वल एवेंजर्स की मूवी आई है वो देख रहा है, और हम अपने बच्चों को बड़ा शौक से इनके वो वार्नर ब्रदर के कार्टून्स दिखाते हैं और ये सारी चीज़ें, लेकिन हमें ये बिल्कुल शौक नहीं है कि हम अपने बच्चों को अपने रोशन माजी की कोई एक बात बता दें। कोई एक मुस्लिम हीरो का नाम भी बड़ी मुश्किल से आपके बच्चे को आता होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा कसूर हम बड़ों का है, बच्चों का नहीं है, ठीक है। पहले बड़ों को तमीज़ सीखने की ज़रूरत है। हमारे तो अब एक वो जनरेशन 2-3 दुनिया से जा चुकी है जिनको खुद अपना इस्लाम का कुछ नहीं पता था, तो जब खुद ही नहीं हमें पता था तो फिर आगे, इसलिए हमारी एजुकेशन को मसख और हमारे सिलेबस को मसख और ख़राब बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत
इन मगरब वालों ने किया है। जब इन्होंने मगरबियत का इंजेक्शन लगाया हमारी कौम में, जिसको हम लोग सब बर्गर जनरेशन कहते हैं, ठीक है जी, पाकिस्तान में जो बर्गर जनरेशन है, तो ये जो इन्होंने जो इंजेक्शन लगाया है ना, तो बस अब, और ये सिर्फ हमें नहीं लगाया है इन्होंने, आपको पता है पूरी दुनिया को। ये कॉलोनियलिज्म जो था ना, इसने ये इंजेक्शन पूरी दुनिया को लगाया इन्होंने। वहाँ जापान, आप चाइना, कोरिया, आप सब जगह देखें तो उनकी जो बच्चे हैं वो ये मगरिब तरीके से जो है वो ड्रेसअप होना, जीन्स फटी हुई वो कैंची से काट के और वही पहन के और उसी तरीके से डांस करना। और वो इंग्लिश, जिस तरह के इंग्लिश के आपने पॉप गाने देखे होंगे, इसी तरह के पॉप सिंगिंग जापान में भी हो रही होती है, इसी तरह की पॉप सिंगिंग कोरिया में भी हो रही होती है। तो वही पॉप सिंगिंग जो है ना, वो ये उस पॉप कल्चर का हमारे मुल्क में भी है, तो इंडिया में भी है, हर जगह इन्होंने वो अपना वो जो कॉलोनियल रंग है ना, वो हर जगह फेंक कर आए हैं। वो पेंट इन्होंने सारी नेशंस के बूथे पे किया है। तो वो जो है जो जिसकी वजह से हमारे लोग जो है अपने बच्चों से अंग्रेजी में बात करना जो है ज़्यादा पसंद करते हैं। चंद एक हमारे, पता है, अगर हमारा इस्लाम खड़ा है ना, वो उन लोगों के ऊपर जो अभी भी अपने, यानी कि उनके अंदर अल्लाह ताला ने ना ईमान की हरारत जिंदा रखी हुई है, ठीक है। तो कुछ मोमन हैं जिनकी वजह से अभी इस्लाम बाकी है। अगर वो भी ख़त्म हो जाएंगे ना, तो बस फिर समझ लें कि हर तरफ मगरबियत ही मगरबियत होगी। तो बहुत से लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही होंगी और बहुत से लोगों को तकलीफ दे रही होंगी, खास करके हमारे सेकुलर तबके को। तो मैं ये कहूँगी कि अब मैं क्लिप को ख़त्म करती हूँ, क्योंकि 20 मिनट हो गए हैं और मेरी कोशिश है कि आप लोगों का वक्त ज़्यादा ज़ाया ना करूँ। तो आपको अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे साथ आप नई टॉपिक्स और नई बातें जो है, ये मैं चैलेंज से कह सकती हूँ कि जो बातें आपको यहाँ मिलेंगी वो किसी पाकिस्तान के चैनल पे नहीं मिलेंगी, किसी और यूट्यूब के चैनल में नहीं मिलेंगी, क्योंकि हर बंदा यूनिक होता है एंड आई एम यूनिक। और मेरे से आपको यूनिक नॉलेज और फ़ायदेमंद मुफीद नॉलेज मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे साथ मेरे हम ख्याल कितने लोग हैं, तो आपकी जो सब्सक्रिप्शन होंगी उससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरे हम ख्याल हैं, ठीक है जी। तो मेरे हम ख्यालों को सलाम, और जो मेरे से हम ख्याल नहीं हैं उनको भी सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद, पाकिस्तान, कश्मीर, फ़लस्तीन आज़ादी जिंदाबाद।